अपनी बेटी से प्रेम करती हो, परिजनों से प्रेम करते हो, क्या भगवान से प्रेम हुआ? नहीं हुआ। बिना प्रेम के क्या प्राप्त कर लोगे आप? कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ रह जाओगे। भैया जी, ओ मैया, अभी तक क्या कर रही थी घर पे? एक तो लेट आना, ऊपर से आगे बैठना, सारे चीटिंग यही होती है। ओ मैया, इस तरफ देखो। ओ मैया, राधे राधे। यहाँ देख ही नहीं रही है मैया, पता नहीं कहाँ देखने आई है। यहाँ बैठा हूं, यहाँ। ओ मैया, यहाँ दिखा। देखो, इतनी लेट आई, घर में क्या कर रही थी? हाँ बताओ, इतनी लेट आई और वो भी आगे आकर बैठी। पीछे आओ ना, तो पीछे बैठना चाहिए। हाँ, सुनेंगे भी नहीं और डिस्टर्ब भी पूरा करेंगे। थोड़ा शांति 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 शांति। हाँ मैया, अब आप सुनो। और कोई आ रहा है? एक बार में बुला लो। अब किसी को मत आने देना। मोदी जी भी आए तो वहीं बिठालना पीछे। आप एक काम करो, और आगे आ जाओ, रास्ता बंद ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांस। बंद कर दीजिए ये हाईवे। देखो, आप लोगों के आने जाने के कारण इतनी देर तक कथा डिस्टर्ब हुई। अब ये पाप किसके सिर पे जाएगा? जिसके कारण डिस्टर्ब हुई है उसके सिर पे जाएगा। अब मत उठना बीच से। कथा में विघ्न पैदा करने वाले को बड़ा पाप लगता है, इसलिए विघ्न मत पैदा करिएगा। पीछे बैठना भी सीखना चाहिए, नीचे बैठना भी सीखना चाहिए। हर जगह हर घड़ी वीआईपी नहीं बनना चाहिए, है ना? अब हम वीआईपी हैं तो आगे बैठेंगे, तो वीआईपी हो तो टाइम से आओ। अब शांति से बैठिएगा। प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। प्रेम की नौका गोविंद तक पहुंचती है। इसलिए फॉर्मेलिटियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिखावा दिखावा। मैं बहुत बड़ा भगत हूं, समाज को दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप भगत हैं। जो होता है ना, उसे बताने की जरूरत कहां होती है, और जो बताता है वो होता नहीं है, याद रखिएगा। सोना कभी कहता है कि मैं सोना हूं, उसे जरूरत ही नहीं है परिचय की, वो परिचय का मोहताज ही नहीं है।
गिलट ही बार बार कहता है कि देखो मैं भी सोने जैसा चमक रहा हूं, मैं भी सोने जैसा चमक रहा हूं। गिलट, पीतल। गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। अच्छा, गोपियां कभी भगवान की आरती नहीं उतारती थी, गोपियां कभी भगवान को फूल नहीं चढ़ाती थी, गोपियां कभी भगवान को माला नहीं चढ़ाती थी। गोपियां सिर्फ 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 प्रेम करती थी। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने यही कहा है, और मैं 7 दिन से केवल यही कह रहा हूं कि केवल प्रेम ही ईश्वर तक आपको पहुंचा सकता है। बस केवल प्रेम। इसलिए भगवान से क्या करना चाहिए हमें? प्रेम, प्रेम। बच्चों से प्रेम जितना है, क्या उतना प्रेम भगवान से है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने पुत्र से जितना प्रेम करती हो मैया, क्या इतना प्रेम भगवान से करती हो? आप बताइए। आप लोग अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने काम धंधा बिजनेस व्यापार से जितना प्रेम करते हैं, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप दादाजी, भैया जी। नहीं करते, नहीं करते। एक स्त्री को, मैं बात प्रामाणिकता से कर रहा हूं, एक स्त्री को शादी के 4 साल हो गए, पुरुष को भी 4 साल हो गए शादी को, पर अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ, तो बड़ी चिंता हो जाती है। राम राम 4 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ। हे भगवान बेटा दे दो, हे भगवान बेटा दे दो, हे गुरुजी बेटा दे दो। अब बताओ, जितनी इच्छा बेटा को पाने की है, जितनी इच्छा पुत्र को पाने की है, क्या इतनी इच्छा एक पुरुष को जितनी इच्छा पुत्र पाने की हुई, एक स्त्री को जितनी इच्छा बेटा पाने की हुई, क्या पूरी जिंदगी में इतनी इच्छा भगवान को पाने की हुई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ या ना में जवाब चाहिए। हुई पूरी जिंदगी में इतनी इच्छा? नहीं। आपको बेटा चाहिए पर भगवान नहीं चाहिए। बेटा नहीं मिला, रोने लगे, भगवान ने बेटा नहीं दिया, बेटा नहीं दिया, बेटा नहीं। और जिनको बेटा नहीं होता उनको पड़ोसी लोग डसना शुरू कर देते हैं। अरे तेरे तो बेटा नहीं है, तेरे तो बहू बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अच्छा, जिसको बेटा नहीं होता ना, उसको पड़ोसी लोग खाने लगते हैं, डसने लगते हैं, परेशान करने, तेरे बेटा नहीं है, तेरी बहू के बेटा नहीं है। अब मैं पूछता हूं कि तेरी बहू के बेटा है तो तू बड़ी महान हो गई। अच्छा, बेटा जिनको होता है वो अच्छे होते हैं, बेटा जिनको नहीं होता वो बुरे होते हैं, ऐसा आप लोग समझते हैं। क्या ये सही है? आप लोगों ने अपनी मानसिकता बना ली है कि जिनको बेटा है वो अच्छे हैं, जिनके धन है वो अच्छे हैं, जिनके धन नहीं है, बेटा नहीं है, वो बड़े दुखी परेशान। ना, बेटा और धन से कोई श्रेष्ठ नहीं बनता। मेरी माँ, भगवान से प्रेम मीरा का था तो सदियों गुजर जाने के बाद आज भी भक्तों के हृदय में मीरा जीवित है, जिंदा है। ना उसके पास धन था, ना उसके पास पुत्र था। बताइए, मीराबाई के कोई बेटा था? नहीं था। आप लोग तो कहती हो कि जिसको बेटा नहीं होता वो अभागिन होती है। आप लोग तो बोलने में कसर नहीं लगाते, खाए बिना रह जाए आदमी पर बोले बिना नहीं रहे। लोग बोलते हैं, समाज के लोग ना जीने नहीं देते। आपके गांव में किसी को बेटा ना हो रहा हो तो आप जाके हालत देख लो उसकी। अड़ोसी पड़ोसी वाले जम मिले, क्या है बहू की? कुछ नहीं, राम राम। कोई पाप किया होगा तुमने, पाप किया होगा तुमने। आप लोग बच्चों को महत्व देते हैं। भरे तो हैं इतने सारे बच्चे, गीदड़ पैदा कर लिया। क्या किया? गीदड़। रोज भारत की जनसंख्या तब कितनी थी, आज 135 करोड़ हो गई।
हर साल कई गुना बढ़ रही है। सारा गीदड़ों से भर रहा है देश। शेर कहां पैदा हो रहे हैं? विवेकानंद। कहां पैदा हो रही है? झांसी की रानी। कहां पैदा हो रही है? मीराबाई। सब गीदड़ों से भर रहा है पूरा कल्याणपुर। बच्चे सबको चाहिए, भगवान किसी को नहीं चाहिए। याद रखना मेरी माँ, 10 बच्चे तुम पैदा कर लो और आप 10 बच्चों के बाप बन जाओ तो बच्चा पाकर कोई महान नहीं हुआ, और भगवान मिल जाए, एक झलक मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। बस एक सच्चाई यह है कि तुम बच्चे पाने आए ही नहीं हो। बच्चे पाना बड़ी बात नहीं है, कुत्ता बिल्ली भी बच्चे पाते हैं, हाँ या ना? पशु पक्षी के भी बच्चे होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग खाते हो, पशु पक्षी खाता है। आप लोग सोते हो, पशु पक्षी सोते हैं। आप लोग बच्चा पैदा करते हो, पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं। अंतर क्या है उनमें और आप में? बस ये बताओ। आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, विवेकशील लोग हैं, आप मनुष्य हैं। आप बैठ करके एकांत में भगवान का चिंतन कर सकते हैं, उसकी कथा सुन सकते हैं, उसका चिंतन करके उसको पा सकते हैं, जबकि पशु पक्षी के पास ये सुविधा नहीं है। और इंसान होकर भी भगवान को ना पाया और पशु पक्षियों की तरह बच्चे पैदा करने में, सोने में और खाने में लगा रहा। तो एक इंसान में और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। आप में और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। यदि आपने अपनी बुद्धि को, अपने मन को गोविंद से नहीं जोड़ा तो यहाँ क्यों आए हो? बस ये बताओ। इस संसार में आपका जन्म क्यों हुआ? किस लिए आए हैं? कभी विचार किया? एक बार समझो तो सही कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं और क्या करने आया हूं। सारा जीवन निंदा चुगली में जा रहा है, सारा जीवन लोगों से जलने में जा रहा है। मेरा पड़ोसी इतनी तरक्की क्यों कर गया, उसका कैसे मैं नुकसान कर सकूं, उसका कैसे मैं बिगाड़ सकूं। पूरी जिंदगी ईर्ष्या करने में गुजर जाती है, घृणा करने में गुजर जाती है, द्वेष करने में गुजर जाती है, निंदा करने में गुजर जाती है, बुराई करने में गुजर जाती है। कभी भगवान का नाम मुंह से नहीं निकला। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं, कैसे काम चलेगा। एक राजा था, मैया जी, एक राजा था। वो राजा अपने घर के पास ही जंगल में एक मंदिर बनवाया था भगवान श्री कृष्ण का। अब रोज वो राजा व्यस्त जीवन में से समय निकालता और 2 घंटे 3 घंटे मंदिर में बैठ करके प्रेम से भगवान का चिंतन करता, भगवान का ध्यान लगाता। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। राजन, तू मुझसे कुछ मांग, मैं कुछ देना चाहता हूं, मांग। राजा बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक तमन्ना है कि मेरे गांव वालों को, मेरे नगर वालों को, मेरे दीन दुखी भक्तों को आप अपना दर्शन दे करके उन्हें भी कृतार्थ कर दीजिए। भगवान बोले, राजन मुझे तो तुमने बुलाया, मेरी भक्ति तपस्या तुमने करी और दर्शन सबको दिलाना चाहते हो, पर तुम कहते हो तो मैं सबको दर्शन दूंगा। आप एक काम करना कि कल सुबह 10 बजे 11 बजे तक तुम सबको ले आना, मैं सबको दर्शन दूंगा। अब राजा बड़ी प्रसन्नता से गांव गए, गांव में डिंडोरा पिटवाया, भाई भगवान दर्शन देने को तैयार हैं, कौन कौन चलेगा। सारे लोग, बच्चों से लेके बूढ़े तक, सारे लोग जो खटिया पे पड़े थे, लोगों ने उनकी खटिया उठाई, उनको खटिया पे लिटा के, और दर्शन, भगवान का दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा, और वो भी फ्री में मिल रहा है बिना मेहनत के। सारा गांव चल पड़ा, कीर्तन करता हुआ, ढोल नगाड़ा लेते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, कीर्तन सारे लोग